हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी सोचा है कि जो चैट जीपीटी है या क्लाउड या ग्रॉक या एनी अदर टूल्स, जब आप उस पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आंसर कैसे देता है? Right? आपने क्वेश्चन किया कि राइट एन ईमेल फॉर मी, मेरे एक ईमेल लिखो, और वो एक ईमेल लिख के आपको देता है। आपने कोई रिसर्च आपको करना है तो आपने उसके रिसर्च के लिए लिखा, वो रिसर्च करके आपको दे देता है। उस पर कोडर, किसी टाइप की जो डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और जो कोडर्स हैं, उनको कोई कोड समझनी है या उनको कोई कोड जनरेट करनी है तो ये कोड जनरेट करके भी दे देता है। तो एक्चुअली है क्या, मतलब क्या ऐसा ही है जैसे हम लोग हैं कि उसके बैकएंड में कोई हमारे आपके ऐसा कोई बैठा हुआ है जो हर एक चीज़ का आंसर देता है? नहीं। सो दिस इज नॉट द केस। तो वहाँ पे बैकएंड पे कुछ है, राइट, जो जिसे हम इस ब्रेन कर सकते हैं, इस ब्रेन ऑफ चैट जीपीटी या क्लाउड और एनी अदर टूल, एंड दैट इज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इस वीडियो में हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में समझेंगे। अगेन, नो टेक्निकल बैकग्राउंड, नो टेक्निकल जार्गन्स, बिल्कुल ही आसान भाषा में। इवन एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। चलिए स्टार्ट कर दिए समझने के लिए कि एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी है क्या जिसे हम LLM कहते हैं, और जो जो ज़्यादातर जो क्लाउड या जेमिनी या चैट जीपीटी और इस टाइप के जितने भी टूल्स हैं, उन सब के बैकएंड पे वो टेक्नोलॉजी जो काम करती है उसके बारे में भी समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि ये जो LLM है ये बेसिकली इसे हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। अब इसको समझते हैं ये बेसिकली है क्या। तो पहले लार्ज मतलब हम साल में आता है इनॉर्मस। तो ये बेसिकली इनॉर्मस डेटा पे ये ट्रेन है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझिए मिलियंस ट्रिलियन और बिलियंस ऑफ डेटा। यहाँ पे आप समझो कि ये मिलियंस ऑफ बुक्स, वेबसाइट, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, आपके पब्लिकेशंस, उस तरीके से बहुत सारे मिलियंस ऑफ डेटा है, मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा है अक्रॉस द ग्लोब। उन सब के ऊपर वो ट्रेंड हो रहा है, राइट। ट्रेंड है भी और फर्दर वो हो भी रहा है इन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक जब ट्रेनिंग के बाद वो एक पैटर्न समझ रहा है कि पैटर्न लैंग्वेज में क्या होगा। सेकंड होता है आपका लार्ज लैंग्वेज। सेकंड इज द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मीन्स जिस वे में हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, और वट एवर द लैंग्वेज वी यूज। जब हम इसको कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे ये समझता है कि यूजुअली लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो आप पैटर्न क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थर्ड वन इज द मॉडल यू कैन अंडरस्टैंड इज एज ए मशीन। सपोज ये एक मशीन है, जो मशीन जो कि ये समझता है कि पैटर्न कैसा होगा। आप समझो, तो मतलब ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अभी जो मशीन है जो ये समझ रहा है कि पैटर्न कैसा होगा, वो बेसिकली कोई चीज़ याद नहीं कर रहा जैसे हम और आप याद करते हैं, ऐसा कोई याद नहीं कर रहा। वो जिस तरीके से क्वेश्चन होता है उसके लैंग्वेज के पैटर्न को समझ के वो ये प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट टेक्स्ट क्या होगा, राइट। सो बेसिकली LLM जो है वो जैसे पहले बताया ये ब्रेन है, चाहे वो किसी भी AI टूल का हो, और यही प्रिडिक्शन करता है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ये नेक्स्ट टेक्स्ट क्या होगा, राइट। डेफिनेशन की बात करें तो LLM बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कोडिंग हम लोग सारे करते हैं, जो क्या समझ रहा है, जो लैंग्वेज पैटर्न को समझ चुका है बेस्ड ऑन द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको हमने ट्रेन किया हुआ है, और फाइनल आउटपुट वो एक ऐसा आउटपुट जनरेट करता है जिससे लगता है कि वो ह्यूमन लाइक आउटपुट वो जनरेट कर रहा है। अब इस पे हम इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। नाउ इमेजिन चाइल्ड हु इज बॉर्न। तो एक बच्चे के बारे में सोचते हैं जो अभी जन्म लिया है। अब बच्चा जब जन्म लेता है, सो एट दैट टाइम ही और शी नोज नथिंग, उसे कुछ नहीं पता है। अब धीरे धीरे क्या, एज ए पेरेंट्स वी कीप टॉकिंग, हम उससे बात करते रहते हैं। टीचर्स जो हैं उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। उसकी जो फ्रेंड सर्किल है या आसपास के बच्चे हैं वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सुनता है, फिर समझता है, फिर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। फिर वो एक लेवल पे आता है जब वो जो भी बात होती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। नाउ LLM वर्क्स इन सिमिलर फैशन।
अब एलएलएम क्या है, यहाँ बच्चे केस में क्या है, पेरेंट्स, टीचर या बाकी ह्यूमन बीइंग जो है हम लोग बात करते हैं तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उससे समझता है। यहाँ पे क्या है, एलएलएम केस में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, टेक्स्ट डेटा और एनी अदर डेटा, जिसके बेस पे उसे वो ट्रेन होता है। ह्यूमन के केस में क्या है, यहाँ पे सालों लग जाते हैं बच्चों को समझने में, बात करें। यहाँ पे क्या है, इतने फास्ट कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जिसमें वो इमीडिएट वो ट्रेन वो हो जाता है। और दैट इज़ वाई कि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं और उस ट्रेनिंग के बाद वो प्रिडिक्ट कर सकता है, तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन किया तो वो इतनी फास्ट वो प्रिडिक्शन करता है, इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि वो कन्वर्सेशन कर रहा है। आपने देखा कि जब भी आपने ChatGPT टाइप किया कि आपको क्या, कोई भी क्वेश्चन आपने टाइप किया, वो लिखने लगता है बहुत तेज, मतलब प्रिडिक्शन करता है, वो हर एक टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करता है और लिखना शुरू करता है। और यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट इट इज़, क्योंकि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको सारे के सारे आपके क्वेरीज के आंसर मिल जाते हैं। तो दिस इज द LLM इज बेसिकली सो मच पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल से समझते हैं जो डे टू डे हम लोग काफ़ी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम फ़ोन पे कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे या कैसे भी, तो आपने देखो कुछ रिकमेंडेशन नीचे आती रहती है, कुछ वर्ड्स आते रहते हैं। सपोज आपने टाइप किया कि आई वॉन्ट टू गो, आपने क्या नीचे आ गया स्कूल, होम, सो अदर प्रिडिक्शंस आते हैं। तो ये प्रिडिक्शन आते क्यों? क्योंकि ये कुछ इस टाइप के डेटा पे इस टाइप का सेंटेंस ऑलरेडी ट्रेंड है कि अगर इस टाइप से चीज़ें आएंगी तो ये होना चाहिए। तो आप ये इमेजिन करिए आपके मोबाइल में भी है, बट LLM क्या है, वही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यहाँ पे क्या है बहुत लिमिटेड डेटा में होंगे और वह ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में है, और इसी कारण से वो काफ़ी फास्ट प्रिडिक्शन करता है। तो जो भी, और वो प्रिडिक्शन ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट कर सकता है, सेंटेंस कर सकता है, पैराग्राफ, इंटायर स्टोरीज, सारे कोडिंग्स, कार्य आपके रिसर्च थिंग्स, तो सब कुछ ही कर सकता है। तो मतलब वो काम जिसके ऊपर वो ट्रेंड है, वो सारा आउटपुट अच्छे तरीके से वो आपको दे सकता है। Now let's imagine a person who has spent years to learn physics or maths or any other thing, any subject, maybe history or any other subject, और उससे आपने कोई सवाल पूछा, तो डेफिनेटली वो फिर से वो बुक में तो नहीं गया, बुक में नहीं जाके वो सर्च नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। उससे पता है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हमें इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। उसी तरीके से जैसे हमने ChatGPT में पूछा, सपोज कोई एग्जांपल आपने लिया, व्हाई दिस स्काई इज ब्लू, अगर हम क्वेश्चन ही करते हैं तो लेकिन हमारा ये LLM जो है वो गूगल पे जाके सर्च नहीं करता, क्योंकि और जैसे पहले बताया ऑलरेडी काफ़ी सारे डेटा पे, लैंग्वेज के पैटर्न्स पे किस तरीके से आते हैं लैंग्वेज, उस पर ऑलरेडी वो ट्रेन है। तो इसके हिसाब से जो पुराने जो डेटा है उसके बेस पर वो रिस्पॉन्स निकालता है और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। तो होप विद ऑल दीज 3 एग्जांपल्स मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली LLM वर्क कैसे करता है। वेयर ऑल LLM कैन हेल्प, तो बहुत सारे डे टू डे जो हमारे जो टास्क होते हैं, किसी भी क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स जो सिंपल लैंग्वेज में करना हो, या सपोज कोई बड़ा एक डॉक्यूमेंट है उसे हमें समराइज करना हो, या किसी एक लैंग्वेज से मुझे दूसरे लैंग्वेज मुझे कन्वर्ट करना हो, या मुझे ईमेल ड्राफ्ट करनी हो, या जो डे टू डे हमारे जो सिचुएशन होते हैं, सो ये सारे के सारे काम ये कर सकता है। तो अगेन हम इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, सपोज इट्स नॉलेज बैंक। सो LLM एक नॉलेज बैंक है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है और जो आपकी बातों को समझता है कि किस तरीके से समझता है, इन द सेंस पैटर्न को समझता है कि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो उसका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्स वो जो डेटा है वहाँ से ही आता है। अच्छा, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन विद द LLM। अब LLM क्या है, एक जो वो हमेशा वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डेट तक ही ट्रेंड है। लाइक GPT-3 वो एक पर्टिकुलर डेट तक ट्रेंड था, GPT-5 आई थिंक अक्टूबर 2024 तक ही ट्रेंड है, उसके बाद भी डेटा पे नहीं है। उस तरीके से बाकी जो भी मॉडल हैं
वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डेट तक ही ट्रेंड है, उसके बाद उनके काम हुआ, पब्लिश हुआ, पर्टिकुलर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत चांसेस है कि अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया जो जिसको ट्रेंड नहीं है तो उसका रिस्पॉन्स सही नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट आपको रिस्पॉन्स ऐसे मिलेगा, इतनी कॉन्फिडेंटली मिलेगा एलएलएम से कि आपको लगेगा बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये हमारे आपके तरह वो उसके पास कोई इमोशन नहीं है, वो पर्सनल थिंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है इसके पास, वो सारा कुछ डेटा है यहाँ पे। और तीसरी बात कहें तो जो भी अगर आपको करंट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने पूछा जैसे कि आज का वेदर क्या है, तो अनटिलनेस ये एलएलएम किसी एक वेदर टूल के साथ कम्युनिकेट नहीं करता तब तक उसके आउटपुट सही नहीं हो सकते। सो जस्ट एज अ सजेशन कि जब भी जीपीटी से, जब भी एलएलएम से कोई आउटपुट आए तो डेफिनेटली उसे रीचेक करें, रीवेरीफाई करें। पर्टिकुलरली अगर वो क्वेश्चंस, आपका जो क्वेश्चंस है वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो या लीगल मैटर से रिलेटेड हो, राइट, इस तरीके से जो भी जो क्रूशियल मैटर्स होते हैं उसके केस में डेफिनेटली रीवेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। सो जस्ट टू रिकैप what we have learned so far, LLM basically stands for large language model. Second is it learns language pattern from massive amount of data which is your text, right? उसके बाद ये जनरेट करता है रिस्पॉन्स बाय प्रिडिक्टिंग व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वर्ड इन द सीक्वेंस, और it is very powerful and it powers your the AI tools which we all use on daily basis, maybe ChatGPT or the Cloud, Gemini or many other AI tools, and it is really very useful. But again, the point is it also does some mistakes, और जब कभी हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी इम्पॉर्टेंट जो भी केसेस हो, जो भी सिनेरियोज हो, उसी केस में इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू रीवेरीफाई द फाइंडिंग्स ऑफ द एलएलएम। या सो द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर समवन आस्क यू व्हाट इज एलएलएम, जब भी कोई पूछता है कि एलएलएम क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं और कि बोल सकते हैं भाई ये एक प्रोग्राम है या सुपर स्मार्ट इंजन है जो बेसिकली ट्रेंड है ऑलरेडी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा पे, एंड यूज दैट पैटर्न टू जनरेट ह्यूमन रिस्पॉन्स, राइट। सो आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एलएलएम किस तरीके से काम कर सकता है बहुत ही आसान भाषा में, और इसमें हमने कहीं भी कोई भी इस तरह के टेक्निकल jargon का भी यूज़ भी नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब with the person who really wants to understand what the LLM is, what the AI and other technologies are, और फ्यूचर में हम और अधिक वीडियोज़ हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, सी यू सून। Now it's quiz time. So your question is, which one is closer to how an LLM works? इनमें से कौन सा ऑप्शन जिस तरह से LLM काम करता है उस तरीके से काम करता है? फर्स्ट वन इज द गूगल सर्च, सेकेंड वन इज स्मार्टफोन वर्ड प्रेडिक्शन, थर्ड वन इज द कैलकुलेटर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ शेयर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट।